यहाँ सबको गिला है, हमें बहुत कम मिला है। यहाँ सबको गिला है, हमें बहुत कम मिला है। एक बार तो सोचिए, यहाँ आपको जितना मिला है कितनों को मिला है। एक बार तो सोचिए कि यहाँ आपको जितना मिला है कितनों को मिला है। निश्चित मान के चलना, हम संतुष्ट नहीं हो पाते। हाँ, और हमारी ये अंदर की भावना रहती, मिलता चला जाए, मिलता चला जाए, मिलता चला जाए। एक बार आचार्य श्री जी से एक शावक ने बोला, बोले आचार्य श्री जी पूरे 4 महीने हो गए आपके आहार नहीं हुए, और ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि हमारे आहार आपके यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। तब पूज्य गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात बोली, और आचार्य श्री जी ने ये कहा, बोले पहले जो मिला है उसको तो याद करो। पहले जितना तुम्हें मिला है क्या किसी को मिला क्या? पहले जितना तुम्हें मिला क्या किसी को मिला क्या? उसको याद कर लोगे तो अपने आप सब कुछ वो याद आपको आज भुला देंगे। लेकिन नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि हम, और होना चाहिए, अच्छे कार्य में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको लेकर ही बैठे रहना चाहिए। उसके लेकर ही अपने मन को, अपने मन में विकल्प संकल्प करना चाहिए। और अभी हमारे पास बहुत देर से चर्चा कर रहे थे शिल्प के ऊपर और वास्तुशिल्प के ऊपर। अभी बहुत देर से हमारी एक विद्वान जिन्होंने 45 साल 50 साल शिल्प कला को समझा, शिल्प कला को पढ़ा और शिल्प कला को उन्होंने अपने जीवन में उतारा, और उनके माध्यम से बहुत सारी चर्चाएं हुई। और निश्चित रूप से जब ऐसे अनुभवी ज्ञानी व्यक्तित्व से जब मिलना होता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमसे मिलकर प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम उनकी बात को समझते हैं, और हम भी उनसे मिलकर प्रसन्न हैं क्योंकि वो भी हमारी बात को समझ रहे हैं। इसलिए, क्योंकि बाकी लोग तो समझते ही नहीं है क्या कला होती है, क्या विज्ञान होता है, क्या ज्ञान होता है, क्या उसमें किस प्रकार से, किस स्थिति से सब कुछ चलता है। बहुत अच्छा ऐसे विद्वानों का होना। और इस बस मैं तो इतना कहूँगा, अभी जो बात उन्होंने बोली वो बात एकदम याद आ गई। हालांकि अभी तो अपने को गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक पर प्रवचन करना है, पर आचार्य श्री जी की बात, आचार्य श्री जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। अयोध्या प्रसाद जी वैद्य जी जब खजुराहो में आए थे और उनके पास बहुत कुछ भंडार था, उनके पास उनका इकट्ठा हुआ किया हुआ इतनी सारी उनके पास औषधियों के नुस्खे थे। तब उन्होंने ये कहा था कि वैद्य जी इनको दे जाओ, इनको दे जाओगे तो ये अजर अमर हो जाएंगे, और अगर साथ ले गए तो निश्चित मान के चलना आपका ज्ञान आपके साथ चला जाएगा। इसलिए आप हाँ, पात्र को दो, पात्र को दो, पात्र देख लो ये पात्र योग्य है कि नहीं। बोले पात्र की गवेषणा करो, और गवेषणा करने के बाद लेकिन जितना अपने पास है उसको बांटो। अगर आप बांट दोगे तो निश्चित रूप से वो आगे तक आपके गुणगान गाएगा, आगे तक आपको मिलेगा। और आज आप दोगे तो निश्चित एक ज्ञान है, ये कला है, इस कला को दोगे तो आने वाले समय में अपने आप गॉड गिफ्ट में आपको मिलेगी। हाँ बिल्कुल, अपने आप मिलती चली जाएगी। और सच पूछो, मुझसे पूछा जाता है आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ समझा, तो सब अपने आप आता गया। ये चीज़ें ऐसी होती है जो अपने आप आ जाती है, और अपने आप उन सब चीज़ों के माध्यम से हमें पता चलता चल जाता है ये कहाँ क्या है, कैसा है, किस प्रकार से है। तो वो क्यों होगा? हो सकता है कि पूर्व भाव में दिया होगा इसलिए भी मिला। जैसे गणितीय ज्ञान को, ऐसे जो गूढ़ ज्ञान है, उन गूढ़ ज्ञान का हो पाना बहुत टेढ़ी खीर होती है, और इस विषय में अपने आप को लगा पाना और भी टेढ़ी खीर होती है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, बैठे हुए हैं मुंबई से पधारे में शिल्पकार महोदय, कि आप पात्र देखकर आचार्य श्री जी की का तो कहना था उसको बांटो, जितना बांटोगे उससे आपका भला होता चला जाएगा, उससे आपका निश्चित रूप से कल्याण होता चलेगा। और अगर आपने अपने पास ही रखा तो क्या होगा? वो आपके पास ही चला जाएगा, वहीं के वहीं चला जाएगा, रह जाएगा। आज बहुत सारा ज्ञान हमारा लुप्त इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोग अपने साथ ले गए, वो लोग देके नहीं गए, वो लोग
कभी भी बता के नहीं गए, वो लोग कभी भी अपना एक ना एक ऐसा व्यक्तित्व तो तैयार करके नहीं गए। इसलिए बहुत सारी कलाएं, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी कुशलताएं उनके साथ ही चली गई। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। प्रयास करें कि हम उसको बहुत अच्छे से आगे तक पहुंचाते जाएं। और बात चल रही थी संस्कार की, और संस्कार की बात मैंने कल भी करी थी आप लोगों से, लेकिन कर ही नहीं पाया। आज सुबह भी कुछ करना चाहा था, लेकिन आप लोगों का समय हो रहा था तो नहीं कहा। तो मैंने कहा था संस्कार शब्द के कई अर्थ हैं, और उसमें मैंने बताया था कि संस्कार का मतलब शुद्धि, संस्कार का मतलब परिष्कार, संस्कार का मतलब सुधार, संस्कार का मतलब मन, संस्कार का मतलब रुचि, आचार, विचार, और कहें तो परिष्कृत और उन्नत करने वाली वो मनोवृत्ति, इसको संस्कार कहते हैं। अर्थात स्वभाव का शोधन संस्कार कहलाता है, या पूर्व जन्म की वासना को भी संस्कार के नाम से कहा जाता है। मर्यादा को भी संस्कार कह सकते हैं, और शिक्षा और सभ्यता को भी हम संस्कार कह सकते हैं। तो कोश ग्रंथों में भी इसके अनेक अर्थ किए गए हैं, और उन अर्थों में अगर सच पूछें तो उसका जो व्यवस्थित अर्थ है, संस्कार मतलब परिष्कृत, परिमार्जित, सुधारा हुआ, ठीक किया हुआ, संवारा हुआ, ये अर्थ है। और गर्भ संस्कार जन्म कल्याणक का ये अवसर है। इसमें संस्कारों का जो प्रारंभ अभ्यास होता है, तो निश्चित वो अभ्यास आदत का रूप ले लेता है, वो प्रकृति प्रवृत्ति का रूप ले लेती है, और वो शुरू से लेके जीवन के अंत समय तक चली जाती है। जो हमने सीखा है निश्चित मान के चलना, वो जीवन के अंत तक चला जाएगा। और संस्कारों से ही निश्चित चित्त की निर्मलता और पवित्रता अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो मैंने 7 प्रकार के संस्कार बोले थे, और मैं लेकिन बोल नहीं पाया 7 संस्कारों को। याद ही नहीं याद है कौन कौन से 7 संस्कार बोले थे। पहला हैगा गर्भ संस्कार, दूसरा बोला था मैंने ग्रह संस्कार, तीसरा कौन सा है? तो पहला हैगा गर्भ संस्कार, दूसरा हैगा ग्रह संस्कार, और तीसरा हैगा सहन संस्कार, और चौथा हैगा शर्म संस्कार, पांचवा हैगा संघर्ष संस्कार, और छठवां हैगा विद्यालय संस्कार, और सातवां हैगा धर्म संस्कार। ये संस्कार की बात कल मेरी अधूरी रह गई थी, मैंने कर ही नहीं पाया था। कल तो मैंने आपके सामने बहुत सुंदर एक कहानी सुनाई थी, और वो 4 सूरदास की कहानी आपके बीच में रखी थी, और उसमें मेरा मैसेज सिर्फ यही देना था। क्या मैसेज देने का भाव था कि देखो कि एक माँ ने सिर्फ मात्र किसी को देखा था, उस देखने से संस्कार आ गए थे वणिक के। एक रानी ने किसको देखा था? एक सेठ जी को राग भाव से देखा था, और राग भाव से देखने के कारण जो उनका सुपुत्र हुआ, उसमें कैसी प्रवृत्ति आ गई? बनियों जैसी, सेठ जैसी कंजूसी की प्रवृत्ति आ गई। यही मैंने बोला था। और अब उसी संस्कार वाले विषय में गर्भ संस्कार की पहले बात आती है। तो गर्भ अवस्था में मैं तो इतना ही कहता हूँ कि अगर गर्भ की बात करें, तो गर्भ की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने के लिए 9 माह का समय है। उस 9 माह में आप जितना सचेत रहेंगे, उतने ही निश्चित रूप से आने वाली संतान पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और उस संतान पर निश्चित रूप से आप संस्कार को डाल सकते हैं। बाद में नहीं, अभी 9 महीने। आपको बड़ा आश्चर्य होता होगा कि अभी संतान तो गर्भ में है, भला गर्भ में क्या सीखेगी? नहीं, गर्भ में ही बहुत कुछ सीख जाती है, गर्भ में ही बहुत कुछ उसको मिल जाता है। अब उस गर्भ में आपको संस्कारित करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर, क्योंकि हर बार बोलता हूँ जब भी आती है बात, कि एक डॉक्टर आए थे मेरे पास, एक विद्वान आए थे मेरे पास, और उन्होंने मुझसे कहा था, मुझसे नहीं, क्योंकि मैं तो सुन रहा था, मुझसे नहीं कहा था, जो महाराज जी बैठे थे उनसे कहा था। बहुत काम की बात उन्होंने बोली थी। इस बात को अपने तक मत रखना, इस बात को आप लोग मेरे से सुन रहे हो, सबको वायरल करना। उन्होंने कहा था कि महाराज जी, आज अज्ञानता के कारण, आज वासना के कारण, आज अपने विकारों के कारण आज की जो संतान है वो कैसी हो रही है? अननॉर्मल हो रही है। आज की जो संतान है, कोई गूंगा हो रहा है, कोई बहरा हो रहा है, कोई अंधा हो रहा है, कोई हाथ पैर से भी ठीक नहीं हो रहा है। बोले उसका कारण क्या है? तो उसका जो कारण है वो ये कि अगर गर्भ में संतान आ गई है
उसके बाद अगर आप विषय सेवन करते हो तो उस विषय सेवन का दुष्प्रभाव उस संतान पे पड़ता है। इतना ही कहना है कि आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि अगर गर्भ में संतान आ जाए तो विषय सेवन से दूर रखना। अगर आप उसको नहीं करोगे तो जो संतान गर्भ में रहेगी उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, और इतना दुष्प्रभाव उस पर पड़ेगा कि अनॉर्मल होगी वो। और अधिकतर माताओं से जब चर्चा होती है तो ऐसे बच्चे जब आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दो, ठीक करो, तो अब जब बात होती है तो बात होने के बाद अंतोगत्वा यही पाया जाता है कि उस समय उन्होंने गलती कर ली और उस गलती का प्रभाव वो जो संतान है उसको भोगना पड़ रहा है। निश्चित मान के चलना। तो आप लोग भी प्रवचन करते हैं, अपने प्रवचनों में ये नियम जरूर दें कि जिस दिन गर्भ में संतान आ जाए उस दिन आपको क्या करना है, पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। बिल्कुल हाँ, अगर नहीं करेंगे तो ठीक, ना ही विकार जनित वार्तालाप करना है, न ही ऐसे साहित्य को देखना है, न ही ऐसे दृश्यों को देखना है जिसके कारण उस बालक पर दुष्प्रभाव पड़े, क्योंकि निश्चित उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और घातक तत्वों से आप जितने दूर रहेंगे उतने अच्छे हैं। पिछली बार का कशनार के तो चारों जो प्रवचन है मैंने उसमें सब कुछ बताया था कि इस समय आप जितने धर्म ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ेंगे, जितने धर्म ध्यान में आप संलग्न होंगे उतना अच्छा होगा। पूजन है, पाठ है, उत्तम पुरुषों की सत्संगति है, वो जितना करते चले जाएंगे, सम्यक क्रियाओं में जितना रहेंगे उतने उस बालक पर अद्भुत प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि आप ध्यान रखना, कोई पिल्ले को जन्म देने वाले नहीं है। आपकी गर्भ अवस्था के दौरान आपकी वृत्ति और प्रवृत्ति से ही वो जन्म जो बालक है, गर्भस्थ बालक है, वो आगे जाकर एक हो सकता है आचार्य भगवान जैसा व्यक्तित्व बने, और नहीं तो हिटलर भी बन सकता है। अब आप क्या बनाना चाहते हैं? एक संत बनाना चाहते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व को देना चाहते हैं जिससे कि पूरा संसार खौफनाक हो जाए, हिटलर जैसा। इस बात पर आपको निश्चित विचार करना चाहिए। और इस गर्भ संस्कार के ऊपर मैं कहता रहा हूँ कि पूरे के पूरे 5 प्रवचन कशनार वाले आप सुनना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने किया था। बस इतना ज़रूर है कि 8 बिंदुओं में जो दिया था उसको मैं आपके बीच में रख देता हूँ, याद आ गया है तो। पिछला प्रवचन जो था कि अगर माँ के गर्भ में अगर बालक है तो प्रभु के गीत गाने होंगे। क्या करना होगा? प्रभु के गीत गाने होंगे। कैसे गाने होंगे उस प्रवचन में देखना आप। प्रभु से प्रीत करनी होगी, प्रभु से प्रीत करनी होगी, प्रभु की सीख माननी होगी, और प्रभु की बोली पढ़नी होगी, और प्रभु की झोली भरनी होगी, और प्रभु की डेली चढ़नी होगी, और प्रभु की मूर्ति बननी होगी, और प्रभु की धुरी बननी होगी, और प्रभु की रट लगाना होगा। ये 9 बिंदु दिए थे। 9 बिंदु पर 4 प्रवचन बहुत सुंदर दिए, आप इसको देखना कशनार में। इसके पहले भी मैंने इस पर बोला। और अब दूसरा गृह संस्कार। गृह संस्कार पर बात कर लूँ। गृह संस्कार मतलब बालक के जीवन में उपदेश का प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना कि उदाहरणों का पड़ता है। और संतान को अगर आपने क्या सुनाते हैं आप, वो गौण है, लेकिन आप क्या दिखाते हैं वो महत्वपूर्ण है। क्या सुनाते हैं वो गौण, लेकिन क्या दिखाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप निश्चित मान सुनने से कि सुनने का तात्पर्य अलग हो गया और देखने का तात्पर्य अलग हो गया। और आप निश्चित मान के चलना कि आप जो दिखा रहे हैं वो व्यक्ति बहुत जल्दी सीखता है। हाँ, दिखाने का तात्पर्य ये है कि आप निश्चित मान के चलना, अगर आप कमर में हाथ डालकर अपने ही बच्चों के सामने अगर डांस कर रहे हैं तो उस डांस पर उस छोटे बच्चे को निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। और उस वातावरण में अगर आप उसको रख रहे हैं तो वो आने वाले समय में क्या करेगा। इसलिए निश्चित मान के चलना कि आप एक उस बच्चे के लिए आप एक शिक्षक हैं, उस बच्चे के लिए आप एक गुरु हैं। तो गुरु हैं तो आप अपने घर का वातावरण इस प्रकार से रखें ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर रहे। आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आप अपने बच्चों को टीवी पार्टियों में जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से उन सब से दूर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आचार के निर्माण में विचारों का योगदान निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और विचारों के निर्माण से में सबसे ज़्यादा अगर है तो वातावरण का प्रभाव है ना। बिल्कुल, वातावरण बहुत मतलब ध्यान रखना, वातावरण सबसे ज़्यादा है। गोवा में के किनारे पर आपको पवित्र भाव नहीं होंगे। गोवा मतलब क्या? गोवा मतलब क्या? पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल है ठीक, उस पर्यटक स्थल पर आपके कोई पवित्र भाव नहीं होंगे। तो शिखर जी पर आपके गलत विचार पासनाथ के टोक पर नहीं होंगे। क्या कारण है?
कि उस शिखर जी की उस पार्श्वनाथ की टोक पर आपके गलत विचार नहीं होंगे, और गोवा के उस स्थान पर आपके पवित्र विचार नहीं। वातावरण, एटमॉस्फेयर का बहुत प्रभाव पड़ता है। 31 दिसंबर को आपको प्रभु की भक्ति में झूमने में लगभग शायद नहीं आनंद आएगा, और वहीं मान लीजिए आप निर्वाण, प्रभु का निर्वाण हुआ है, आप अपने आप उस भक्ति में लीन हो जाएंगे। दिवाली के दिन रात आप अपने आप प्रभु भक्ति में लीन हो जाएंगे। क्यों? वातावरण भक्तिमय है। 10 लक्षण में होटल में जाने का मन लगभग नहीं होगा, एक वातावरण बन जाता है ही नहीं। 10 लक्षण में नहीं खाना, और मान लो वो बड़े दिन की छुट्टी लगी है, उस समय आप जब होटलों में घूमने जा रहे हैं तो अपने आप आपका रात में मन करेगा। तो इसका मतलब क्या, वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप जिस वातावरण में हैं उस वातावरण में अपने आप को किस प्रकार से ढाल रहे हैं, इस पर आपको बहुत सोच समझकर करना चाहिए। आज हजारों अभिभावक अपनी संतानों को संस्कारहीन व्यवहार से त्रस्त हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण, मुख्य कारण यही कि आपने स्वयं ने अपने बच्चों को संस्कारित नहीं किया है, इसलिए वातावरण आपने ऐसा नहीं दिया है, उस वजह से आप हैरान परेशान हैं। चाहे संस्कार हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो, चाहे कहीं भी हो, आप निश्चित मान के चलना वातावरण का अपने आप प्रभाव पड़ता चला जाता है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप पूजन कर रहे हो तो निश्चित मान के चलना आज नहीं तो कल आने वाली संतान पूजन करेगी, आपको देखेगी तो वो निश्चित रूप से आपको देखकर वो पूजन करेगी, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो भी नहीं करेगी। हाँ, निश्चित आपके माध्यम से। और मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ, एक छोटा सा बच्चा भी हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, वो जो है उसका कोई ना कोई तो निश्चित रूप से उसको मानने वाला होगा, वो कोई ना कोई का आइडल जरूर होगा। हाँ, अब ये बात की बात है कि बेनाडा जी को मानने वाले बहुत सारे लोग होंगे, उनका पुण्य ज़्यादा है, ठीक है ना, उनको फॉलो करने वाले ज़्यादा होंगे, तो एक सामान्य व्यक्ति को फॉलो करने वाले कम होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं कि तब पुण्य नहीं कि उसको फॉलो करने वाले कोई ना हो। हर एक आत्मा को कोई ना कोई उसको फॉलोअप करने वाला है। तो अगर आप निश्चित मान के चलना गलत चल रहे हैं तो आचार्य का ये हाइको है ना, क्या हाइको है आचार्य जी का? तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा। निश्चित आप मान के चलना कि आपकी ओर 1000 आंखें, अगर आपने गलत वातावरण दिया और गलत आपने दिखाया तो उसका प्रभाव उस पर निश्चित रूप से पड़ेगा। और बाल्यावस्था में तो सम्यक से युक्त रखना बहुत बड़ी चुनौती है। जितनी बड़ी चुनौती बाल्यावस्था में आप उसको अगर गलत से मुक्त सकते हो। बच्चों के हाथ में पूजन सामग्री थमा देना बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे कि आप भैया पूजन करने जाओ, बच्चा चले जाएगा, पर वही बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच जाए और आपको मोबाइल दूर कर लो, बहुत कठिन काम। मोबाइल नहीं छुड़ा सकते आप, पूजन सामग्री तो दे सकते हो, लेकिन बच्चे से मोबाइल छुड़ा पाना सरल सहज नहीं है। बालक को प्रभु के मंदिर में ले जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और वही बालक जब टीवी के सामने बैठा है तो बड़ा बताओ उस वहाँ से हटा पाना बहुत कठिन चीज़ होती है। बालक को मुनिराज के पास ले जाने में शायद तकलीफ नहीं होगी, परंतु अगर गलत दोस्तों की संगत में अगर वो चला गया तो वहाँ से निकालने में आपको बहुत तकलीफ होगी। मतलब बालक केवल वैसे ही बालक होता है, व्यक्ति से तो वो परिपक्व ही है, ये निश्चित मान के चलो। उसके पास कई जन्मों के गलत अभ्यास और संस्कार और अनुराग वो साथ लेके आया, अपनी विरासत में लाया है। हाँ, ये मत मानना वो छोटा है, अभी छोटा है, लेकिन पूर्व भव के बहुत सारे संस्कार उसके साथ चले आए हैं। हाँ, निश्चित मान के चलना। जैसे मान लो महीनों फ्रिज में केरोसिन की बोतल या केरोसिन की वो तेल रख दी आपने, कहाँ रख दी? महीनों कहाँ रख दी? फ्रीजर में रख दी, ठीक है ना, और वो बहुत ठंडी हो गई होगी। लेकिन जैसे ही चिंगारी एक लगती है तो बताओ उस घासलेट का क्या होता होगा? नहीं, ठंडी है ना महाराज, हमने 4-6 महीने, साल 2 साल कहाँ में रखी? फ्रिज में रखी। नहीं भैया, जैसे ही चिंगारी मिलती है वो क्या ले लेती है? वो आग का स्वरूप धारण कर लेती है, वो आग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो निश्चित पूर्व के संस्कार हैं। अब चिंगारी आप दे दोगे तो फिर क्या होगा? वो तो आग में प्रज्वलित होगी ही होगी। इसलिए बालक तो क्या है? पत्थर है। मैं तो कहता हूँ बालक एक पाषाण है, मैं तो कहता हूँ बालक एक कागज है, मैं तो कहता हूँ बालक एक क्या है? निश्चित रूप से मान के चलना वो एक मिट्टी का ढेला है। हाँ, कैसे? मैं ही बोल रहा हूँ,
बालक पत्थर क्यों हैं? क्योंकि जैसे माता पिता अगर शिल्पी हैं, तो अगर वो शिल्पी हैं तो एक अच्छे शिल्प को बनाकर एक अच्छी कला, एक सुंदर सा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं उस प्रतिमा को। और अगर बालक कोरा कागज है और माता पिता अगर चित्रकार है तो एक सुंदर सा चित्र एक दे सकते हैं। किसके लिए? उन बच्चे को एक बहुत सुंदर सा स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। अगर मिट्टी है और आप कुम्हार हो तो एक बहुत सुंदर सा मजबूत घड़ा, एक बहुत सुंदर सी कोई चीज़ मिल सकती है। पर बनना पड़ेगा आपको कुम्हार, बनना पड़ेगा आपको चित्रकार, बनना पड़ेगा आपको शिल्पकार, तब कहीं जाकर आप एक अच्छा स्वरूप आप प्रदान कर सकते हैं। अगर माता पिता घुड़सवार हैं तो निश्चित जैसे घोड़े को दौड़ाया जाता है और लगाम लगाई जाती है, तो वैसे वैसे ही निश्चित रूप से वो बालक चलता चला जाता है और उसका जीवन वैसे वैसे बनता चला जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि केवल चर्म या शरीर को जन्म देने का काम तो सब करते हैं, गधा गधी भी करते हैं, कुत्ता कुत्ती भी करते हैं, है ना, घोड़ा घोड़ी भी करते हैं, चिड़ी और चिड़िया भी करते हैं। लेकिन आप सत्संतान की बात कर रहे हैं और सत्संतान की जब बात आ रही है तो सत्संतान की प्राप्ति के लिए आपको बहुत सचेत होना पड़ेगा, बहुत सचेत होने की ज़रूरत है कि गुरु के पास निश्चित रूप से संतान आपकी है, उनको पहुंचाना चाहिए, उनको ले जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए। मैं आपको आरोन का बता रहा हूँ कि आरोन में सब बच्चे जो थे वो हमारे पास आते थे, और जब वो बच्चे आते थे तो निश्चित रूप से उन बच्चों जब वो आते थे बैठते थे और एक दो बार वो आए तो दूर हुए। अब ये स्थिति हो गई है उन बच्चों की, 4 महीने में वो इतने घुल मिल गए थे कि वो वहाँ से कोई रोकेगा तब भी वो रुकेंगे नहीं और सीधे वहाँ से दौड़ते दौड़ते आएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे और सीधे हमारे यहाँ के बैठ जाएंगे, हाँ अपने आप। और वो बच्चे क्या बोलते हैं? और बच्चे बोलते अपने महाराज के पास कब चलोगे, अपने महाराज के पास कब चलोगे। तो ये वो छोटे छोटे से बच्चे जो भी कुछ समझते नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक बच्चा था अशोकनगर का और उन्होंने बहुत बार प्रयास किया, क्या वो कुछ खाता था फास्ट फूड में कोई होती, कौन सी चीज़ होती है, पिज्ज़ा बर्गर जो भी था वो कुछ ध्यान नहीं है। अभी कचनार में चीकू, वो जो भी चीज़ खाता था ध्यान नहीं, नाम नूडल्स जो भी खाता था, अब आज तक कोई नहीं छुड़ा पाया। और अच्छा वो छोड़ भी देता था ना तो 1 या 2 दिन या 4 घंटे 2 घंटे के बाद खा लेता था। अब उससे बोला गया आहार में कि तुम्हें ये छोड़ना है, तो पहले तो वो रोने लगा और रोने के बाद उसने बोला पहले ये ना ये जो कह रहे हैं इनका पान छुड़वाओ, ये रात को पान खाते हैं जाके, ऐसा उस बच्चे ने बोला। तो मैंने उससे कहा मैंने अभी नहीं, अभी मुझसे जुड़ा नहीं है, अभी इससे कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने उससे कुछ नहीं बोला और 2-3 दिन में उससे अच्छी पक्की हमने दोस्ती कर ली और दोस्ती करने के बाद फिर बिल्कुल जुड़ गया, बिल्कुल ऐसा हो गया। और फिर उसके बाद धीरे से मैंने कहा अपने को वो नहीं खाना, हाँ पक्का महाराज, कमिटमेंट, प्रॉमिस नहीं, कमिटमेंट नहीं, उसने बोला प्रॉमिस। उससे उस बच्चे ने क्या बोला, प्रॉमिस, हम नहीं खाएंगे। अभी वो आए थे उनके माता पिता कहाँ आए थे, मैंने पूछा क्यों, बोले नहीं महाराज जी हम छुड़वा नहीं पाए, वो रो रो के वही मांगता था, लेकिन कम से कम आपने आपसे क्या जुड़ा उसने छोड़ दिया। क्या बात है, क्या इसलिए उस बालक ने छोड़ दिया, अभी तक नहीं खाया। तो ये कब होगा, जब आप लाओगे, अपने आप वो आएगा, बैठेगा, जुड़ेगा, समझेगा, तो अपने आप उसको ये लगेगा। वो छोटा सा बालक अपने महाराज बोलने लग गया और उस बच्चे ने हमें अपना बना लिया। और निश्चित रूप से मैं तो इतना कहता हूँ कि आप लाओगे तभी तो वो सीखेंगे, नहीं तो सीखेंगे कैसे? नमोस्तु करना वो सीखेंगे नहीं। अब एक आपको और बताता हूँ, एक बालक नमोस्तु नहीं कर रहा था तो उनका नमोस्तु कर, तो मैंने कहा वो नहीं करेगा नमोस्तु। क्यों महाराज ऐसे क्यों? मैंने कहा क्या आपने नमोस्तु किया झुककर, वो करेगा? मैंने कहा पहले आप तो 3-4 बार करो, ऐसे नमोस्तु करो, झुककर अच्छे से नमोस्तु करो, तब वो करेगा। हाँ ऐसा, हाँ। मैंने कहा अब आप अभी मत बोलो उसको, 8 दिन तक ऐसा मेरे सामने रोज आकर नमोस्तु करना, झुक झुक कर नमोस्तु करना, उसके सामने से बोलना नहीं। और सच में ऐसा ही हुआ, 8 दिन तक उन्होंने इस प्रकार से किया और 8 दिन बाद हुआ क्या, वो अपने आप जैसे वो करते थे वैसे वो करने लगा। आप कहते रहे झुक जा, नमोस्तु कर, माथा टेक दे, माथा टेक दे, पहले आप तो टेको, आप तो टेक नहीं रहे हो और आप क्या कर रहे हो, ये कर ले। नहीं, निश्चित रूप से नहीं करेगा अपने आप उसको। अब वो छोटा सा बालक बैठा आएगा हमारा बाजना का, है ना। अब वो हम बाजना गए,
अब आश्रम में गए तो एक दिन उसको ज़बरदस्ती उठा कर सोच पिलाए। अब 2 दिन में आदत लग गई। अब वो क्या हुआ, नहीं उठा देना, मेरे को महाराज जी साथ सोच पे जाना है, अपने आप वो जिद करने लगा। तो वो आपको 1-2 बार लाओ, लाने के बाद निश्चित रूप से उसके संस्कार पड़ेंगे और वो जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद उसके अंदर अपने आप सब कुछ आता चला जाएगा। तो ये गृह संस्कार की बात हैगी। और तीसरा सहन संस्कार। सहन संस्कार में मैं हमेशा यही बोलूँगा, आप अपने बच्चों को सहनशील बनाएं। हाँ, जब तक आप उनको सहना नहीं सिखाएंगे तब तक वो सहेंगे नहीं। हम लोग लाड़ प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ देते, नहीं 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 उससे नहीं होगा, छोटा है वो, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। हाँ, इसमें आप अच्छे से काम करें और जितनी तकलीफ़ें, जितने कष्ट, जितनी पीड़ाएं उसको सहने के लिए आप तैयार करेंगे, वो उतना सहनशील बनेगा, निश्चित मान के चलना। पर आपने अपने बच्चों को लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया है कि वो यहाँ से लेके वहाँ तक पैदल जाने को तैयार नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने इतना नाजुक बना दिया उसको, इतना कोमल बना दिया उसको, तो वो कहाँ से जाएगा? नहीं, ये गलत है। आप बल्कि उसी से ऐसे कार्य कराएं ताकि उसके अंदर वो सहनशील आए। उसको आप बोलें कि नहीं बेटा धूप में बैठना चाहिए, नहीं आप गर्मी में। मैं आचार्य श्री जी, सुनना सहन के ऊपर बात आ रही हैगी, तो आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे कि जितनी ठंड खाओगे उतनी गर्मी ज्यादा लगेगी, आप पी पाओगे, और जितना गर्मी पियोगे निश्चित उतनी ठंड आप सहन कर पाओगे। हाँ, ये आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे। और आचार्य श्री क्या बोलते थे आपको हम बता रहे हैं, बोले ध्यान रखना, बैठे हमारे बीच में शिल्पकार महोदय, गुरुदेव की बात आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो कह रहे हैं ना, जैसे ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं यहाँ ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब सुनना आचार्य श्री जी की बात, आचार्य श्री क्या बोलते हैं, और आप तोड़ भी नहीं सकते, गुरुदेव की बात काट भी नहीं सकते। जो गुरुदेव बोल रहे हैं वो शाश्वत सत्य है, आप उसको झुटला भी नहीं सकते हैं। आचार्य श्री जी ने बोले ध्यान रखना, ये जो प्रकृति के फल होते हैं इनको खाना चाहिए। क्या बोला गुरु जी ने? प्रकृति के फल ने इनको खाना चाहिए, इनसे परहेज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप लोग गलती कर रहे हो तो प्रकृति के फल को नहीं खा रहे हो। बोले ये जो शरीर है ना, इस शरीर को इस प्रकृति के अनुरूप ही बनाया गया है। एक बात ध्यान रखना कि जो ठंड होती है ना, ठंड में क्या होता है, कांटे उठते हैं, आपने देखा? नहीं देखा? ठंड होती है तो ठंड में क्या होता है, कांटे उठते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हो? रोंगटे खड़े हुए, रोंगटे खड़े हुए, ऐसा बोलते हो। तो वो जो कांटे खुलते हैं, वो कांटे क्यों खुलते हैं? तो आचार्य श्री जी कहते हैं कांटे इसलिए खुलते हैं ताकि रोम कूप खुल जाए।